राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो धनु वालों के लिए विशेष है। धनु राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। धनु लगन वाले भी इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस वर्ष 2023 के जो बचा हुआ समय है, जो बचे हुए ये महीने हैं, इन महीनों में घरों के योग संयोग क्या इशारा दे रहे हैं धनु वालों के लिए। जीवन के विभिन्न क्षेत्र, धन की स्थिति, भाग्य का साथ, आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, करियर, नौकरी, बिजनेस, इन सब में आप अपना व्यवहार कैसा रखें कि अधिकतम लाभ आपको मिल सके। ज्योतिष में सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि घरों की तरंगों के हिसाब से अपने व्यवहार को ढाल लेना, टू एक्ट लाइक द प्लेनेट वाइब्रेशंस, जिससे 2023 में तो अधिकतम सुख और लाभ आपको मिले ही, साथ ही में 2024 के लिए भी आप एक मजबूत नींव को रख पाए। इस वीडियो में बात करेंगे 14 ऐसी भविष्यवाणियों की जो कि बहुत महत्वपूर्ण टाइम पीरियड्स के रूप में रहेगी। इसमें 9 आपके लिए खुशखबरी की तरह है और 5 जो टाइम पीरियड्स हैं वो महत्वपूर्ण सावधानियां आपके लिए रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की। लक फैक्टर, भाग्य का पुश कैसा रहेगा धनु वालों के लिए आने वाले 4 महीनों में। बचे हुए जो वर्ष का समय है उसमें भाग्य कैसा साथ देगा। भगवान भास्कर, सूर्य देव आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी, बृहस्पति के परम मित्र हैं। वो 1 से 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, नवम भाव में सब राशि के। भाग्य मजबूत रहेगा। उच्च शिक्षा का मामला हो, लाभदायक यात्रा का मामला हो, नया काम शुरू करना हो, काम का विस्तार करना हो, सब में शुभता रहेगी। इसी टाइम पीरियड में 1 से 17 सितंबर तक बुध भी नवम भाव में ही रहेंगे सूर्य के साथ, तो बुधादित्य योग भी बनेगा। व्यापार, नौकरी, रोजगार में विशेष लाभ का ये समय रहेगा आपके लिए। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सूर्य कन्या राशि में रहेंगे 10वें भाव में, तो दिग्बल रहेगा उनके पास, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है सूर्य के पास 10वें भाव में। तो भाग्य मजबूती से आपका साथ देगा। जो रुके हुए काम है वो आप इस पीरियड में निपटा सकते हैं। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्य का विस्तार करना, शुभ व मांगलिक कार्य करना, इसमें आपका भाग्य साथ देगा। जिन धनु वालों के पास नौकरी नहीं है उनको इस वक्त ऑफर लेटर भी मिल सकता है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन वो नीच के होंगे, तुला राशि में रहेंगे। तो इस अवधि में काम आपके बनते बनते बिगड़ सकते हैं। फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं। नए मित्र बनाएं तो सावधानी रखें, धोखा मिल सकता है। पहले से यदि हड्डियों की, हृदय की, आंखों की समस्या है तो वो परेशान कर सकती है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच भी सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, लेकिन वो 12वें भाव में रहेंगे, तो भाग्य पक्ष में उतार चढ़ाव रहेगा। विदेशी जो कार्य हैं, विदेश से संबंधित, उसमें आपको लाभ हो सकता है। बाकी सभी महत्वपूर्ण कार्यों में भाग्य पक्ष कमजोर रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य फिर से धनु राशि में ही आपकी राशि में आ जाएंगे, पहले भाव में, तो मजबूत स्थिति बनेगी। भाग्य पक्ष आपका मजबूती से साथ देगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कोई विशेष उपलब्धि उस दौरान आपको मिल सकती है। वर्ष 2023 के बचे हुए समय में सिर्फ 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच में भाग्य पक्ष कमजोर रहेगा धनु वालों के लिए। इस अवधि में कोई बड़ा काम, कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई कार्य में विस्तार जिसमें भाग्य के पुश की जरूरत हो, इस अवधि में ना करें। बाकी समय में भाग्य आपका मजबूती से साथ देगा। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर 2023 के बीच दोनों लक्ष्मी स्थानों के मालिक, पंचम भाव के स्वामी मंगल तथा नवम भाव के स्वामी सूर्य उपस्थित रहेंगे 10वें भाव में। युति होगी उनकी और दोनों के पास दिशा बल होता है 10वें भाव में, दिग्बली होंगे। तो ये समय धनु वालों के लिए विशेष कार्य सिद्धि का योग बनाएगा। कोई भी ऐसा काम जिसे आप सोच रहे हैं, काफी समय से कर नहीं पा रहे हैं, तो 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आप कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको मिल सकता है। घर, जमीन, वाहन से संबंधित विशेष लाभ आपको मिल सकता है। नौकरी की तलाश है यदि आपको और आप धनु राशि के हैं तो इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो अधिकारी होते हैं उनके लिए, राजनीति, पुलिस, आर्मी से जुड़े जो धनु वाले हैं, इन सब को विशेष लाभ वाला ये समय रहने वाला है। 1 से 18 अक्टूबर के बीच बुध उच्च के रहेंगे कन्या राशि में आपके 10वें भाव में, तथा 18 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच बुध तुला राशि में रहेंगे आपके लाभ भाव में। बुध व्यापार के कारक हैं और धनु वालों के लिए तो व्यापार भाव 7वें भाव के स्वामी भी हैं। तो 1 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच व्यापारियों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए विशेष लाभदायक समय रहेगा।
नई लाभदायक व्यापारिक साझेदारी आपकी हो सकती है। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो इस समय में करना बहुत शुभ रहेगा। 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में। ये समय वैवाहिक जीवन तथा व्यापार में मुश्किलें पैदा करेगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। रिश्तों में आपके मतभेद हो सकते हैं, व्यापारिक साझेदारी के लिए भी शुभ नहीं रहेगा। 27 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच बुध जो कि 7वें भाव के स्वामी है वो आपकी राशि में रहेंगे, धनु राशि में पहले भाव में। तो वो 7वें भाव पर स्वराशि की दृष्टि डालेंगे तथा वैवाहिक जीवन के कारक शुक्र स्वराशि में रहेंगे लाभ भाव में तुला राशि में। 29 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच शुक्र तुला राशि में रहेंगे। 27 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच बुध पहले भाव में रहेंगे। तो ये जो 25-26 दिन का समय है इसमें आपका विवाह तय हो सकता है, कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है, कोई अच्छी व्यापारिक साझेदारी आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं राशि स्वामी बृहस्पति की। देखिए जो राशि के स्वामी है, पहला भाव और पहले भाव का स्वामी, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपके खुद के बारे में बताता है। और पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भी भोगता है। इसी वर्ष अप्रैल 2023 से बृहस्पति पंचम भाव में चंडाल दोष से दूषित हैं राहु के साथ। बृहस्पति लक्ष्मी स्थान पर मित्र राशि में है, ये आपको काफी शुभता देना चाहते हैं, लेकिन राहु साथ है तो अपना शुभ प्रभाव आपको नहीं दे पा रहे हैं। बौद्धिक अक्षमता कमजोर हो रही है, महत्वपूर्ण निर्णय आपके गलत साबित हो रहे हैं। निवेश कार्यों में, शिक्षा प्राप्ति में, संतान पक्ष में अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, चंडाल दोष भंग हो जाएगा। राहु आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में तथा केतु 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। तो बृहस्पति की शुभता आपको मिलने लगेगी। लेकिन 4 सितंबर को ही बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच वक्री रहेंगे बृहस्पति, तो अपने से पिछले भाव मतलब चौथे भाव का भी फल देंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि बृहस्पति स्वयं चतुर्थेश हैं, चौथे भाव के मालिक हैं। तो चौथे और 5वें भाव का फल देने वाले हैं आपको बृहस्पति 31 दिसंबर तक, तथा अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टियों से 9वें भाव का, 11वें भाव का और पहले भाव का भी वो फल देंगे, वहां भी प्रभाव डालेंगे। तो वक्री बृहस्पति का जहां भी प्रभाव रहेगा 31 दिसंबर तक, उन भावों की चीजों पर रेट्रोस्पेक्शन पुनरावलोकन आपको करना चाहिए। ये वक्री बृहस्पति कह रहे हैं, उन भावों की चीजों में सुधार की जरूरत है, क्योंकि वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं मिलता। हो सकता है कि फल 2-3 प्रयास के बाद आपको मिले। तो 4 सितंबर के बाद कोई भी आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो, निवेश कार्यों के बारे में हो, शिक्षा प्राप्ति के बारे में हो, संतान से संबंधित हो, उन निर्णयों पर 2-3 बार आपको सोचना चाहिए, पुनरावलोकन करना चाहिए। वक्री बृहस्पति ये आपके लिए कह रहे हैं। 4 सितंबर के बाद विशेषकर 30 अक्टूबर के बाद संतान प्राप्ति का शुभ योग आपका रहेगा। भाग्य पक्ष के भरोसे ना बैठें, अपने कर्मों पर फोकस करें, वक्री बृहस्पति का ये कहना है। लेकिन सूर्य की जो उपस्थिति है इन आने वाले महीनों में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सूर्य आपका साथ जरूर देंगे, भाग्य साथ देगा। 4 सितंबर के बाद शेयर बाजार में या पहले से कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो आपको लाभ दे सकती है। नया निवेश भाग्य के भरोसे ना करें, एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद करें। 4 सितंबर के बाद घर, वाहन, जमीन अगर आप खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक कर लें, इसमें वाद विवाद हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद का समय पारिवारिक रिश्तों के मामले में माता के साथ संबंधों को लेकर ठीक नहीं रहेगा, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मकान, वाहन, सुख सुविधा के साधन, इसकी आपको प्राप्ति होगी, ये आपके बढ़ेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके चौथे भाव सुख भाव में रहने वाले हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्डनेस, भौतिक चीजों से अलगाव, इनके कारक केतु 30 अक्टूबर को आपके 10वें भाव में संचरण करने शुरू कर देंगे कन्या राशि में। तो नौकरी व्यवसाय में कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, आपका फोकस कैरियर से डाइवर्ट हो सकता है, काम में परिवर्तन या ट्रांसफर की संभावना रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में आकर ना लें। काम करने की जगह पर जो रूटीन की पॉलिटिक्स है वो आपको परेशान कर सकती है, इन चीजों का ध्यान रखें। 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्री रहेंगे आपके तीसरे भाव में, तो अपने कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, अपनी योजनाओं का रेट्रोस्पेक्शन आपको करना चाहिए, पुनरावलोकन करना चाहिए, इनमें गलती हो सकती है। तो आने वाले 2023 के महीनों में धनु वालों के लिए ये महत्वपूर्ण टाइम पीरियड्स हैं। अगर आप अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग्स को इसके अनुसार बनाते हैं तो ओवरऑल 2023 तो आपका अच्छा गुजरेगा ही, साथ में 2024 के लिए भी
आप एक मजबूत नींव, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रख पाएंगे। राम राम।